आदाब नमस्कार, मैं सुल्तान अंसारी और आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़ 24। जंगरात कोतवाली क्षेत्र के गांव सांखनी में आज हम आए हैं। एक ऐसा मामला चर्चा में आया है। जफर उर्फ छोटे भाई, उनकी पत्नी ने अपने ही बेटे पर एक बलात्कार का केस दर्ज करा गया है। हमारे साथ हैं उनके ताऊ के बेटे, उनसे जानकारी लेते हैं पूरा मामला क्या है। क्या नाम आपका? मेरा नाम हसनैन कमर है। आपके चाचा के लड़के के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है, इसमें आपकी चाची ने दर्ज कराई है। क्या है पूरा मामला? पहले तो वो चाची नहीं है, पहले तो ये गलत बोल रहे हैं आप, चाची नहीं है। वो एक मेड के तौर पर लाए गए उनको, या गांव में जो प्रोजेक्ट किया गया, हाँ वाइफ के तौर पर ही किया गया। तो ये कोई मामला नहीं है। और जो हमें भी जब संज्ञान में आई है क्या FIR हुई है, ये जो भी है हमारे सामने जब आया, तो ये सिर्फ एक झूठा केस लगवाया गया उस पर, हमारे भाई पर। और सिर्फ प्रॉपर्टी का मामला है। लोग प्रॉपर्टी हथियाने के लिए ये जो साथ लगे हुए हैं, इनके साथ लोग जो रैकेट या जो भी आप कह लो जो चला रहे हैं इसको, वो अपना तैयारी करके इसके साथ देना या जो भी करवाना वही लोग करवा रहे हैं। और ये खुद भी, तो बस और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। क्या नाम है आपके भाई का? मेरा भाई का नाम हमजा रिजवान है। हम जहाँ रहते हैं? ये वैसे तो अभी वर्क फ्रॉम होम यहीं कर रहे थे। वैसे तो जॉब इसकी बेंगलोर है डेथ के बाद से, या उससे पहले से वो थोड़े दिन से यहीं जॉब कर रहा था, वो वर्क फ्रॉम होम से, वरना बेंगलोर उसकी जॉब है। फिलहाल बेंगलोर में? हाँ फिलहाल बेंगलोर चला गया है, उसको किससे को लाया। निकाह कब हुआ था इनका? इनका निकाह तो हमें नहीं पता, क्योंकि कोई भी गांव का फर्द या कोई भी ऐसा आदमी कोई शामिल ही नहीं था जो ये कह सके कि हाँ मैं शादी में था। हमें तो बस ये पता चला जब यहाँ ले आए उस लेडी को, तो गांव में वही इंसान वो तो नहीं कह पाता कि मैं किस वजह से लाया हूँ, किस लिए लाया हूँ, या कौन कौन शामिल थे इसमें इसे करवाने में। बस हमें तो यहाँ गांव में आकर ही पता चला कि जी शादी कर ली, ये कर ली, वो कर ली, फलाना कर लिया। ना हमारे संज्ञान में ना कुछ था, ना उस भाई के था मेरे, ना हमारे, और कोई परिवार का था भी नहीं उसमें। जो भी हो और हो या ना हो हमें नहीं पता इस बारे में। कोई मामला है ही नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी हथियाने का मामला है। और कुछ निकाह नामा में किसके साइन हो रही, मोहर लग रही है इसमें? नहीं, निकाह नामे में कुछ ऐसा है ही नहीं। अभी हमारे संज्ञान में भी नहीं आया है। हमें बस पता चला है कि हाँ उन्होंने BDO साहब के यहाँ पर जो भी चीज़ दी है, पेपर्स वगैरह, वो खुद जांच करा रहे हैं। वो तो खुद कह रहे हैं कि इस पर तो कुछ है ही नहीं जो ये वैलिड हो सके किसी भी चीज़ से। जो एक चीज़ होती है किसी भी चीज़ को, पेपर्स को लेकर, उसमें कोई मामला ही नहीं है। वो तो खुद कह रहे हैं कि ये जाँच का विषय है, ये ऐसे कैसे है। तो बस यही मामला है और कुछ नहीं, बस प्रॉपर्टी का मामला है। एंड बस ये है सारी चीज़ों का कि जो भी रैकेट वैकेट ये चला रहे हैं सब मिलकर लोग लगे हुए हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी का मामला है। और कितनी प्रॉपर्टी है इन पे नाम? 100-125 बीघे के करीब ज़मीन है सब चचा के नाम पे, उसका मामला है। बस उस प्रॉपर्टी को लेकर लोग साथ लगे हुए हैं। परसेंटेज भी बांटी है लोगों ने जो साथ लगे हुए हैं। और जो रैकेट चला रहे हैं वो तो हैं ही सब शामिल, गाज़ियाबाद के हैं, कुछ कहीं के हैं, गांव के हैं जो साथ लगे हुए हैं, सब तरीके के लोग हैं। आप क्या मांग करते हैं? हम भी यही कहेंगे, हम तो खुद इसके खिलाफ जांच कराने की सोच रहे हैं कि इस लेडी की जांच की जाए, क्या है। पहले से शादीशुदा है, हमारे संज्ञान में ये भी आया जब हमें पता चला कि पहले से शादीशुदा है और डिवोर्स भी नहीं हुआ है, ऐसे ही छोड़कर। वो लड़का भी शायद, कहाँ की लेडी है ये गाज़ियाबाद की है, मगर इनका एड्रेस कोई परमानेंट नहीं है। जो भी एड्रेसेस हैं शायद हमने भी पता लगाया तो फेक थे सब। हाँ कोई मामला है ही नहीं किसी भी तरीके का। हम तो खुद चाहते हैं कि इसके परिवार की या इसके बैकग्राउंड को खंगाला जाए। ये एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बताती है अपने आप को, और हमें यही पता चला कि इनका काम यही है फेसबुक से, इंस्टाग्राम से लोगों को फंसाना, उनसे साथ लिव इन में रहना, और उसके बाद जो भी है हमें तो शक यहाँ तक है कि हमारे चाचा को मारा गया है, डेथ नहीं हुई है। अच्छा। हाँ उन्हें मारा गया है। तो हम तो खुद चाहते हैं कि पुलिस जांच करे। पोस्टमार्टम की मांग करेंगे आप? नहीं, पोस्टमार्टम एक लिमिट होती है शायद उसकी। अब तो 4-4.5 महीने हो गए, हमें भी लेट पता चला जब हमारे सामने खुल के आया कि वो ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे मामला है। जब हम इसकी जांच पड़ताल में लगे तो हमें भी शक हुआ, वो हुआ। अब पोस्टमार्टम के अगर कह भी दें तो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी, तो जो आप कह रहे हैं मारे गए हैं, किस स्टाइल से मारे होंगे? हमें लगता है पॉइजन दिया गया जी। हमें जो वहाँ से पता चली थी जहाँ से ये रहने वाले हैं, वहाँ कुछ लोग टकराए तो उन्होंने ही बताया कि भाई
ये पॉइजन से मौत हुई है, आपने गौर नहीं किया। वही वो बच्चा था अकेला, वो ध्यान नहीं दे पाया, ये और भी लोग थे। वही इंसान जब मरता है तो होश आवास कहाँ रहते हैं, अकेला ही बेटा था वो। बस ऐसी है, सब लालच के तौर पे जो भी लोग हैं लगे हुए हैं, बस सब एंड, बस सारी बातों का एंड ये है कि सिर्फ प्रॉपर्टी का लालच है और इसके अलावा कुछ नहीं। उसके वजह से झूठा केस लगवाया गया है फंसाने के लिए उसे तो मतलब भी नहीं है किसी भी चीज़ से, ना वो मतलब रखता है। पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, वो बीटेक किया हुआ है, जॉब करता है, उसे क्या लेना किसी चीज़ से। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम हसनैन कमर है। ये हसनैन कमर हैं, हमजा के ताऊ के बेटे हैं, जो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जो मृत्यु हुई है जफर साहब की, उनका कहना ने भी जेर दे के मारा गया है, ऐसा उनका गंभीर आरोप लगाया है। भी कर रहे हैं हम जांच कर, ये जो खिलाफ साजिश रची गई है वो प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए, ये सब षड्यंत्र महिला ने रचा गया है। जो निकाहनामे में भी जो दिखा गया है उसमें भी मोहर तक की नहीं है, वो पहले से ही शादीशुदा भी बताई जा रही है। झंगराबाद कोतवाली में FIR दर्ज की गई है इनके चाचा के बेटे के खिलाफ, जो हमजा नाम का है, जो बीटेक करा हुआ है, इंजीनियर है, वो बेंगलोर में कार्य करता है। फिलहाल भी बेंगलोर में ही है। नहीं, फिलहाल तो वो यहीं था, वो चला फिलहाल गया। हाँ, फिलहाल दिल्ली है वो, दिल्ली है। किसी काम के सिलसिले में गया हुआ, जॉब के मामले में, अपने सर्विस के पर्पज से। फिर वो बेंगलोर जाएगा। बेंगलोर में करता है सर्विस। हाँ, वैसे सर्विस उसकी बेंगलोर ही है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा था वो, तो उसका कॉल वोल आया है जो भी, अपने इस पर्पज से दिल्ली गया है। वहाँ से कुछ अपना ठंड आई है, उसके कपड़ा लेके वो अपना वहीं बेंगलोर ही है। जो FIR दर्ज हुई है इसकी आप क्या मांग करती हैं? हम ये कहते हैं कि इसमें अधिकारियों ये कि झूठा आरोप है ये हमारे भाई पर, इसकी जांच की जाए, इन लोगों के खिलाफ उल्टा केस करा जाए कि आप कोई भी किसी भी चीज़ के, किसी भी आप कोई तेरे देंगे इनके खिलाफ? अभी तो नहीं सोचा है, अभी तो पहले यही देखते हैं कि इसमें क्या होता है। हम तो यही मांग करेंगे कि इसको खारिज ख़त्म करा जाए, गलत है ये, झूठा आरोप है। आप किसी से भी गाँव में संज्ञान ले सकते हैं उस लड़के के बारे में, या और भी लोग हैं जो इनसे भी आप पूछना चाहें। इसका काम तो सिर्फ झूठा आरोप लगाकर उसे फंसाना है कि कैसे इसको फंसा दिया जाए, फिर कोई कुछ करेगा ही नहीं, बस और क्या है। कोई घर में कोई विवाद चल रहा था महिला से? नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं है, हम तो जाने भी इंतकाल के बाद ही है कौन है क्या नहीं, हमें तो मतलब भी नहीं है किसी चीज़ से, ना उसको ही था। हाँ, कोई मामला ही नहीं था। जो भी FIR दर्ज हुई है बेबुनियाद बता रहे हैं, झूठा मामला बता रहे हैं, और जांच की मांग भी करते हैं अधिकारियों से, इसे केस को रद्द करा जाए, क्योंकि झूठा प्लानिंग से ये के तहत ये FIR दर्ज कराई गई है। सिर्फ संपत्ति को हथियाने का मामला बताया जा रहा है। हम जानकारी लेंगे और आला अधिकारियों से भी क्या कहती हैं इस बारे में। गुलफ्सा हैं जो स्वर्गीय जफर साहब की पत्नी हैं जी। और एक उन्होंने केस भी फाइल करा है, तो हम उनसे जानकारियां करेंगे। एक आपने केस फाइल करा कोतवाली में, जिसमें मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। अपने बेटे के साथ उसने हैवानियत और दरिंदगी करने की कोशिश की जी। क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पर, तो आप ये बताइए। और उसके बाद एक और आरोप आ रहा है कि जफर साहब 60 साल की उम्र में थे, उसके बाद आपकी उम्र कम है और शादी हुई थी। एक और बात सामने आई है कि संपत्ति को लेकर भी ये मामला देखा जा रहा है, तो क्या मामला, इन तीनों चीजों पर आप जानकारी डालें। उस लड़के की गंदी निगाहें मेरे ऊपर। जो आपका बेटा है? जी, बेटा अच्छा। है। और उसके फादर से कोई किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं था। मैं इस बात की, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ हूँ, तो इस गाँव में आके पूछ सकते हैं आप किसी से भी। पिछले 4 सालों से उनके पापा से कोई किसी तरीके का ना लेना, ना देना, ना आना, नहीं जाना। और मेरी शादी करने की वजह ये थी, वो एक अकेला इंसान था। जी। ठीक है? देखो, हमारे मुस्लिम रीति-रिवाज में ऐज मायने नहीं रखती, ठीक है? जी। और वो अकेले थे, उनको रोटी-पानी हर चीज़ की इंसान को सेफ्टी चाहिए। अगर बेटा इस लायक होता तो वो अपनी शादी क्यों करते? बेटे की ही शादी करते, ठीक है? और बेटे ने उनके ऊपर अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे आरोप लगाए और यहाँ तक कि उनको मरवाने तक की धमकियाँ दी हैं, और मरवाने के लिए भी गुंडे प्लान करे उनके लिए। अब ये इसी तरीके की टॉर्चर मुझे करता है ये लड़का, ये चाह रहा है कि मैं यहाँ ना रहूँ, मैं यहाँ से चली जाऊँ। मतलब मैं ब्याह कराई हूँ, रजिस्टर मैरिज है मेरी। ये मेरे पे इल्ज़ाम लगाता है गंदे-गंदे, मेरे साथ इसने अश्लील हरकत करने की कोशिश की, इसलिए मैं कि 4 महीने 10 दिन की इद्दत में थी। मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती थी, ना ही किसी गैर मर्द से बात कर सकती थी। तो इसलिए मैंने 2024 को
11वें महीने की 14 तारीख को मैं कोर्ट गई। मैंने वहां से अपनी अच्छा, जैसे ये घटना आपने जो दर्शाई है एफआईआर कॉपी में, जो आपने तहरीर दी है पुलिस जी को, जी, इतना समय कैसे लगा? इतना समय 4 महीने 10 दिन की इद्दत होती है। ये इद्दत 7वें होती महीने है। की 28 तारीख थी जब ये मेरे पास आया। तो मैंने इसको बोला, मैंने इसको देखो, इसने मुझसे जो जो चीज मांगी, चाबी से लेके हर एक चीज मैंने इसको दी। अगर मेरे मन में इसके लिए कोई ऐसी बात होती तो मैं क्यों देती? अगर मेरे अंदर कोई लालच या किसी तरह की कोई प्रक्रिया नजर आती जी। तो मैं क्यों इसको देती कोई भी चीज? इसको रहना था, देखो बाप मर गया, माँ मर गई, बिया के इसके पापा मुझे लेकर आए, ये मेरे साथ रहता ना। अगर मैं गलत नजर आती या गलत करती इसके साथ, तब कहता ये मुझे, ये बाहर जाके ये बोल रहा है कि इतने रुपए मैं इसे दूंगा, इतने में मैं इसके लिए गुंडे लगवा दूंगा, इसको मरवा दूंगा। मैं इस लुगाई को क्यों कुछ दूंगा? और शादी की, मेरी मेरी शादी की जो बात आ रही है कि मेरी शादी, हाँ मेरी शादी हुई थी, मेरा वहां से 3 तलाक हो गया है, ठीक है, मैं खुद बता रही हूँ उस जी। चीज को। ये इसके पापा को पता थी। अब ये इसके पापा ये आगे इस बात को खोलते या नहीं खोलते, ये उनकी हटक थी, मेरी हटक नहीं थी। वो मुझे इज्जत के साथ ब्याह के लाए और मैं यहाँ रह रही हूँ इज्जत के साथ। गांव में एक आदमी ये बता दे कि मेरे किसी भी मामले में, या मैंने इस लड़के को क्या किसी को भी आंख उठा के देखा हो या बात करी हो या कहीं आई हूँ या कहीं गई हूँ। अच्छा, आप क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मेरा हक चाहिए। जिस जो मतलब जिस ओहदे की मैं मालिक हूँ वो मुझे मिले, जो उसका है वो उसे मिले। बस यही मेरी न्याय की मांग। न्याय की बात। ये थी मृतका की पत्नी पुलिस जो बता रही है, जो मुझे न्याय मिलना चाहिए, जो मैं जिस की हकदार हूँ मुझे वो हक मिलना चाहिए, ऐसी मांग कर रही है। इन्होंने अपने बेटे पे ही गंभीर आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज कराई है। इनकी यही मांग है कि मुझे भी इंसाफ मिलना चाहिए।